अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 4 वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ एंड टॉपिक नंबर है 54 कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर दैट इज़ अबाउट द टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़। वैल्यूएशन क्यों ज़रूरी है, क्यों की जाती है और किसे कहते हैं। फर्स्ट वी स्टार्ट विद ऑस्कर वाइल्ड सेड व्हाट इज़ अ सिनिक, अ पर्सन हु नोज़ द प्राइस ऑफ एवरीथिंग एंड वैल्यू ऑफ नथिंग। उन्होंने क्या कहा, ऑस्कर वाइल्ड ने कहा है कि सिनिक क्या होता है। उसके अकॉर्डिंग सिनिक होता है वो पर्सन जो प्राइस तो जानता है हर चीज़ की, लेकिन वैल्यू के बारे में कुछ नहीं जानता। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट ऑफ ऑस्कर वाइल्ड विच मीन्स दैट जस्ट नोइंग द प्राइस ऑफ एवरीथिंग इज़ नॉट इनफ टू मेक अ गुड डिसीजन रिलेटेड टू परचेजिंग और सेलिंग एन एसेट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नो द ट्रू वैल्यू ऑफ दैट एसेट। वैसे देखा जाए, अगर रियल लाइफ में भी कहें तो प्राइस से ज़्यादा यानी हमें उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, क्योंकि प्राइस चेंज होती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज होते हैं तो उसकी प्राइसिंग वगैरह चेंज होती है। ठीक है, तो अगर गुड डिसीजन बनाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि कहाँ हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, या कहाँ कौन सी चीज़ परचेज़ करनी चाहिए, कौन सी सेल करनी चाहिए, किस प्राइस पर करनी चाहिए, इस बारे में डिसीजन बनाने के लिए तो हमें सिर्फ प्राइस का पता होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि हमें उसकी ट्रू वैल्यू, उस एसेट की उसकी वैल्यू पता, ट्रू वैल्यू पता होना ज़रूरी है, यानी उसकी वैल्यू क्या है। If we don't know the value and just the price, that we may get into losses and we make wrong investment or selling decisions. In this regard, it is extremely important that we need to learn to value the securities where we have to invest. अगर हम just उसके बारे में, प्राइस के बारे में जानते हैं, उसकी वैल्यू नहीं जानते, किसी भी सिक्योरिटी की बात कर लो, किसी भी शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, किसी की चीज़ की भी बात कर लो, जब तक मुझे उसकी ट्रू वैल्यू का पता नहीं है तो मैं क्या है लॉसेस में, क्योंकि बाद में मुझे लॉस हो सकते हैं और मैं रॉन्ग डिसीजन बनाऊंगी, ऑब्वियसली लॉसेस में जाऊंगी। यानी कहीं के इन्वेस्टमेंट, यानी मुझे नुकसान होना था, मैंने कहीं गलत जगह पर सेलिंग कर ली या फिर इन्वेस्टमेंट कर दी। तो इसलिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है कि पहले कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले उन सिक्योरिटीज़ की वैल्यू के बारे में जान लें। We have talked about equity securities, that is stocks and shares, and we have talked about debt securities, which are basically different types of bonds, and also some short term securities. मैंने previous lecture में आपको securities के बारे में कहा था। equity securities की जब बात की थी तो उसमें stocks and shares आते हैं, और debt securities में बॉन्ड्स आ जाते हैं, और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी जैसे प्रोमिसरी नोट की बात की थी, टी बिल्स किए थे, बैंक्स एक्सेप्टेंस था आई थिंक, ठीक है, रेपोज़ की बात की थी, तो ये शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में आती हैं। इन सब में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन सिक्योरिटीज़ में तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वैल्यूएशन का पता हो, यानी उस सिक्योरिटी की वैल्यू का पता हो। नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट द वैल्यू सो दैट वी कैन कंपेयर द वैल्यू विद द प्राइस टू मेक द राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो जब तक हमें उसकी वैल्यू का नहीं पता होगा तो हम क्या है राइट डिसीजन नहीं बना सकते। तो इसलिए हमें उसकी वैल्यू, किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना ज़रूरी है, ताकि हम उस वैल्यू को उस चीज़ की, सिक्योरिटी की प्राइस के साथ कंपेयर करें और राइट डिसीजन बना सकें अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। सो द टर्म वैल्यूएशन रेफर्स टू और इज़ अ प्रोसेस ऑफ साइंटिफिकली कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी विच इज़ इट्स ट्रू वैल्यू। वैल्यूएशन किसे कहते हैं, वो प्रोसेस जिसमें हम किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इस वैल्यू का हम इसकी ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। Values are of different types which are calculated from various viewpoints and reasons. Values भी different types की होती हैं। आपका जो पर्पज़ है, जो रीज़न है, या जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो आप उसकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ पार वैल्यू की, द वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ सिक्योरिटी व्हेन कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन नंबर स्टॉक्स और बॉन्ड्स। जब अपने कैपिटल को स्टॉक्स या बॉन्ड्स में डिवाइड करते हैं तो स्मॉलेस्ट जो पीस ऑफ सिक्योरिटी होता है, यानी अगर पर शेयर की बात करूँ तो वो उसकी क्या कहलाएगी, पार वैल्यू कहलाएगी।
इसी तरह से फेस वैल्यू, द वैल्यू डिटरमिन्स द फेस ऑफ डॉक्यूमेंट और इंस्ट्रूमेंट, यानी फाइनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट है या एसेट है उसकी फेस वैल्यू बताता है। इसी तरह से गोइंग कंसर्न वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, लिक्विडेशन वैल्यू है, एंड देयर आर अदर वैल्यूज विच प्रोबेबली बी देयर। और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो आप अपने पर्पज़, अपने व्यू पॉइंट के लिए, यानी अपने रीज़न जो भी आपको चाहिए आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो राइट डिसीजंस बनाने के लिए। But here we use the term value of security. We refer to what is called the intrinsic value of that security. अगर मैं जानना चाहती हूँ किसी भी सिक्योरिटी की ट्रू वैल्यू, स्टॉक्स हैं, बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, तो मैं क्या करूँगी, फर्स्टली उस सिक्योरिटी के इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करूँगी, जिसे मैं ट्रू वैल्यू भी कहती हूँ। ठीक है, अगर मैं डिसीजन बनाना चाहती हूँ, आपकी असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कंपनी ए बी सी दी हुई है, तो उनकी सारी पार वैल्यू, फेस वैल्यू जो भी है वो सारी वैल्यूज़ दी हुई थी, और आपने क्या करना था, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी थी, और उसी इंट्रिंसिक वैल्यू की बेस पर ही आपने राइट डिसीजन बनाना था कि कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी में नहीं करना चाहिए। आपने ट्रू वैल्यू फाइंड की, कौन सी प्रॉफिटेबल होगी और कौन सी नहीं होगी। वाई टू वैल्यू अ सिक्योरिटी और इंट्रिंसिक वैल्यू, आपको क्यों, यानी इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। सिक्योरिटी इज़ अ वैल्यू टू मेक फाइनेंशियल डिसीजंस। क्यों इंपॉर्टेंट है इसकी वैल्यू फाइंड करना। The importance of intrinsic value is that it gives us a right or gives us information which is basically needed to make the right financial and investment decision. Obviously मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ intrinsic value क्यों करते हैं फाइंड, यानी ट्रू वैल्यू क्यों पता होना चाहिए प्राइस के साथ साथ, ताकि आप राइट डिसीजन कर सको, बना सको, ताकि आपको पता हो कि कहाँ से परचेज करना है, किस प्राइस पर परचेज करना है, किस प्राइस पर सेल करना है, यानी एक्चुअल प्राइस क्या होगी, कौन सी सिक्योरिटी आपके लिए आगे चल के प्रॉफिटेबल होगी। ये सारे डिसीजंस आप इसी के थ्रू बना सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। अथॉरिटीज़ एंड कॉरपोरेशन व्हेन इशूइंग सिक्योरिटीज़ नीड टू नो देयर वैल्यू टू सेट इशू प्राइस, जिसे बुक बिल्डिंग भी कहते हैं। इशू प्राइस को सेट करने के लिए उन्हें पता होना चाहिए कि उसकी एक्चुअल यानी ट्रू वैल्यू क्या है। द इशूअर, द कंपनी और द अथॉरिटी और द गवर्नमेंट, व्हेन एवर दे आर इशूइंग सम ऑफ द सिक्योरिटीज़, दे ऑल्सो नीड टू नो देयर वैल्यू, सो द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग इज डन। यानी उन्हें ये जानने के लिए कि सिक्योरिटी को इशू करती हैं, तो ये जानने के लिए कि उसकी वैल्यू क्या है, तो वो बुक कीपिंग करती हैं। बुक कीपिंग इज़ द प्रोसेस इन विच वी ट्राई टू डिटरमिन द करेक्ट वैल्यू ऑफ एन सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू ऑफर इट टू पीपल ऑन राइट प्राइस। यानी बुक बिल्डिंग करते हो ऐसे प्रोसेस जिसमें आप जो ट्रू वैल्यू है ना उसको कोशिश करते हो कि उसको जानूँ मैं उस सिक्योरिटी की, ताकि जो राइट प्राइस है किसी भी सिक्योरिटी की उसी प्राइस पर ही लोगों को वो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, यानी ऑफर की जाए। Investors need to know the true value to make a good investment decisions is actually the intrinsic value of that stock or bond. मैंने अभी बात की कि intrinsic value को उसकी true value भी कहते हैं। अगर आपको true value जाननी है good decision बनाने के लिए, तो वो क्या है, intrinsic value कहलाती है उस stock और bond की। अगर true value की बात करें हो या intrinsic value की बात करें हो, तो आप इस दोनों में confuse मत होइएगा। The question that why do we value different securities, the answer is that there are different reasons why we calculate different values. अच्छा जी, क्यों क्वेश्चन है वैल्यू क्यों देनी चाहिए, यानी क्यों वैल्यू करते हैं या वैल्यू फाइंड करते हैं, इसका आंसर है डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी वैल्यूएशन फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल डिसीजंस, इट इज़ बेसिकली दैट वी डू नॉट वांट टू पे फॉर द परचेज ऑफ अ सिक्योरिटी मोर देन व्हाट इज़ इट्स ट्रू वैल्यू। अगर बहुत सारे वेज हैं या बहुत सारे डिफरेंट वेज में आप सिक्योरिटीज़ की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हो। मैंने ऊपर पावर वैल्यू, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, लिक्विडेशन वैल्यू की बात की, लेकिन अगर यहाँ पर बात करूँ मैं सिक्योरिटी वैल्यूएशन की बात करूँ, ये इसलिए करते हैं ताकि हम इन्वेस्टमेंट के लिए या फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम वैल्यू जाने बगैर हम डिफरेंट सिक्योरिटीज़ को जो राइट प्राइस है इसकी या राइट वैल्यू है उस पर परचेज़ नहीं कर सकते। हम चाहते हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई चीज़ 10 रुपये की है तो हम 100 रुपये की उसे परचेज़ करें, तो इसलिए हम पहले उसकी राइट वैल्यू टू वैल्यू फाइंड करते हैं। मुझे पता हो कि वो एग्जैक्ट कितने की है और आगे जाके वो प्रॉफिटेबल होगी, देन ही मैं उसकी परचेजिंग या सेलिंग करूँगी। व्हाट इज़ ट्रू वैल्यू, मैंने अभी बताया। यहाँ ट्रू वैल्यू से मुराद क्या होगा, हमारी ट्रू वैल्यू से मुराद आ रही है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट हम करते हैं, ओके, व्हाट इज़ ट्रू वैल्यू हमारे पास है। इट इज़ एक्चुअली दैट वैल्यू विच शुड बी
द वैल्यू ऑफ दैट सिक्योरिटी। अब ट्रू वैल्यू क्या है? वो वैल्यू जो उस सिक्योरिटी की होनी चाहिए। अगर मैं सिंपल रियल में मैं वैल्यू को भूल जाती हूँ, प्राइस यानी अगर 10 रुपये की चीज़ है तो मैं वो 10 रुपये की ही ख़रीदूँ, ये नहीं कि मैं 100 रुपीज़ की ही उसे ख़रीदूँ। ठीक है, एक्चुअल प्राइस जो होनी चाहिए वो उसकी ट्रू वैल्यू कहलाती है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ दैट सिक्योरिटी। अब होनी क्या चाहिए? द टर्म इंट्रिंसिक वैल्यू रेफर्स टू द वैल्यू बिकॉज ऑफ इंटरनल फैक्टर्स, यानी इंटरनल फैक्टर्स की वजह से जो वैल्यू होती है उसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। इट मीन्स दैट देयर आर मैनी एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कंटिन्यू टू चेंज मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, बट as these external factors become changed then that value change again। यानी अगर मैं बात करती हूँ एक्सटर्नल फैक्टर्स की तो वो क्या होते हैं? मार्केट वैल्यू जो है सिक्योरिटीज़ की उसके साथ चेंज होते हैं। जैसे ही एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज हुए तो वो क्या है? उसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। बट जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो मैंने इंटरनल फैक्टर्स की बात की वो चेंज नहीं होती। इज़ द वैल्यू विच इज़ फ्रॉम विद इन द कंपनी डज नॉट चेंज, इसीलिए इसको फाइंड करते हैं। यानी मुझे एग्जैक्ट पता चल जाती है उसकी वैल्यू क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ चेंज नहीं हो रही। सो द वैल्यू एक्चुअली टेल्स अस दैट हाउ मच इज़ द क्लेम ऑफ द इन्वेस्टर ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी। यानी वो कितना क्लेम कर सकता है। वो कह सकता है कि 10 रुपये की दो, मुझे 20 की, मैं 10-20 थोड़ी कम कह रही हूँ, हज़ारों में लाखों में होती है। ठीक है, तो 10 की चीज़ है तो 10 रुपये ही मैं पे करूँगा या लूँगा। ठीक है, तो वो क्लेम कर सकता है जो एक्चुअल उसकी वैल्यू है। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर द स्टॉक्स एंड शेयर्स एंड इट ऑल्सो ट्रू फॉर बॉन्ड्स बिकॉज बोथ टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स कैन क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। चाहे बॉन्ड्स की बात करूँ, चाहे शेयर्स और स्टॉक्स हों, वो सब इसी तरह से क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर है, एंड देयर आर टू वेरी इंटरेस्टिंग टर्म्स विच आर ऑल्सो नीड टू बी अंडरस्टूड दैट वी से वाई सिक्योरिटीज आर वैल्यूड, क्यों वैल्यू की जाती हैं। दीज टर्म्स आर कॉल्ड ओवर बॉट और ओवर सोल्ड। ये 2 टर्म्स हैं जो कि हमें बताएंगी कि सिक्योरिटीज़ को क्यों वैल्यू किया जाता है। ऑल्दो दीज आर स्टॉक मार्केट टर्म्स बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टूडेंट एंड समबडी हु इज़ गोइंग टू सिक्योरिटी वैल्यूएशन नीड्स टू अंडरस्टैंड इट। क्यों अंडरस्टैंड करना है, होती क्या है ये टर्म्स? इफ अ स्टॉक इज सेलिंग इन द मार्केट एट अ प्राइस विच इज़ मच हायर देन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, इसे हम कहते हैं stock is overbought, that is this price is not going to sustain for a longer period of time। अगर तो स्टॉक हमारा मार्केट प्राइस पर यानी मार्केट में उस प्राइस पर सेल हो रहा है जो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, उसे हम ओवरबॉट कहते हैं। और ओवर सोल्ड ऑपोजिट है, जिसका मतलब है स्टॉक इज सेलिंग इन द मार्केट एट अ प्राइस विच मच लेस दैन इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। अब देखो, ओवरबॉट होता है या ओवर सोल्ड होता है, तो इसी चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करते हैं, जिससे हमें उस स्टॉक, बॉन्ड, शेयर की एक्चुअल वैल्यू यानी रियल वैल्यू, ट्रू वैल्यू का पता होता है। और हम वही क्लेम करते हैं कि मुझे ये वैल्यू चाहिए या ये पैसे चाहिए, इस वैल्यू पर इस पैसे पर मैं ये चीज़ परचेज करूँगा या सेल करूँगा। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं। टू डिटरमिन द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ अ कंपनी वी ऑल्सो नीड टू कैलकुलेट इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। ग्रोथ पोटेंशियल देखनी है, कितना ग्रो करेगी, यानी आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी, तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करते हो, सो दैट वी कैन सेट द राइट प्राइस फॉर मच परचेज दैट सिक्योरिटी इन द स्टॉक मार्केट, यानी यह ज़्यादा परचेज करने के लिए आप राइट प्राइस सेट कर सको। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर दैट वाज अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी आप इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी ट्रू वैल्यू फाइंड करते हो ताकि आप फाइनेंशियल डिसीजंस हैं इन्वेस्टमेंट के वो ठीक से बना सको, ताकि आपको लॉसेस फेस ना करने पड़े। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।